चलिए हम लोग आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन पूछा है उसको शुरू करते हैं। इसमें कौन सा है 4.1 में एक क्वेश्चन लास्ट वाला लास्ट क्वेश्चन है, मतलब 2 का 4th पार्ट। लिखा है अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस 480 किलोमीटर। एक ट्रेन है जो एक डिस्टेंस कवर करती है, उसकी ये दूरी क्या है, ये डिस्टेंस हमारी 480 किलोमीटर है। ये बात क्लियर है। एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, मतलब एक समान स्पीड से, ना कम हो रही ना ज़्यादा हो रही है। इफ़ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस, कह रहे हैं। अब एक क्वेश्चन ये है कि किसी एक स्पीड से ये जाती है। दूसरी बात कह रहे हैं इफ़ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस, मतलब अगर ये ट्रेन 8 किलोमीटर स्लो चले, जैसे मतलब अगर ये 40 किलोमीटर की स्पीड से चलती थी तो मान लो ये 40 ना चल के 8 किलोमीटर का मतलब कितना हुआ 32 की स्पीड से चलें। क्लियर। तो क्या होगा, इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। मतलब अगर कुछ हम ले लेते हैं कि इसकी स्पीड क्या है, तो हम टाइम कैसे कैलकुलेट करते हैं, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो हमने देखा कि डिस्टेंस इज गिवन, डिस्टेंस इज अ 480 किलोमीटर, ठीक। लेकिन हमको क्या नहीं दिया गया है, हमको स्पीड नहीं दी गई है, तो हम इसको लेट कर लेते हैं। लेट स्पीड इज x पर किलोमीटर, ठीक। तो यहां पर हम क्या लिख देंगे, x 480 अपॉन x। अगर ये इस स्पीड से चलती है, और दूसरी बात ये कह रहे हैं कि अगर ये 480 डिवाइडेड बाई x माइनस 8, एक दूसरी चीज़ ये बनी, ये 480 किलोमीटर किस स्पीड से कवर करती है, x माइनस 8 किलोमीटर। तो क्या होगा, आगे ये कह रहे हैं देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर, मतलब इसमें जो टाइम निकल करके आया और इसमें जो टाइम निकल करके आया, तो ज़्यादा किस में निकल कर आ, इसमें। मतलब ये हुआ कि 480 डिवाइडेड बाई x माइनस 8 माइनस 480 अपॉन x इज इक्वल टू 3। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, हाँ या नहीं। ये टाइम होगा, ये टाइम नंबर 1 होगा और ये टाइम नंबर 2 होगा। टाइम नंबर 2 में ज़्यादा समय लग रहा है, भाई स्पीड कम हो गई तो समय तो ज़्यादा लगेगा ही लगेगा। तो मतलब ये हुआ कि इसमें से अगर मैं इसको सब्सट्रैक्ट कर दूं तो कितना, 3 घंटे होंगे, यही तो होगा ना। मान लो ये कह रहा है कि अगर ये 10 घंटे में गया था तो ये कितने में जाएगा, 13 आवर्स में जाएगा, यही तो कह रहा है। तो 13 माइनस 10 इज इक्वल टू 3, ऐसे इक्वेशन बनता है। अब हमने इसको सॉल्व करना शुरू किया। देखो इसका हम क्या करेंगे, कुछ करते ना, एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम क्या होगा, x इंटू एक्स माइनस 8। क्लियर। अब अगर मैं इसकी बात करूं तो इससे अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, x आएगा 480x, और इसमें अगर मैं इससे इंटू करूंगा तो क्या होगा, माइनस लगा दूं, 480 x माइनस 8 इज इक्वल टू 3 है। इसको मैं ट्रांसपोज करूंगा, इधर चला जाएगा। क्लियर है ना, क्योंकि इधर डिवाइड है तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इधर हम लिखते हैं 480x माइनस
इसको इंटू करूँ 480x, ठीक, माइनस इससे इसको इंटू करो 3840, ठीक है, इज इक्वल टू 3 आ रहा है। कोई डाउट है तो पूछ लो। हैं? गलत हो गया। यहाँ पर ये भी तो रहेगा इनटू x माइनस 8, ऐसा हो जाए। अब ये इससे तो जा रहा है, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, -3840 इज इक्वल टू 3x², कितना होगा -24x, ये हो जाएगा। डाउट है क्या? 3x बाहर है, 3x से अगर x में इंटू करेंगे 3x² हो जाएगा, और 3x से अगर इसमें इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा, -24x। अब मैं अगले इसमें लिख लेता हूँ 3x² -24x, और इसको इधर ले आते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस से प्लस हो जाएगा। एक मिनट, यहाँ ये क्या था, ये तो प्लस रहा होगा, यही तो होगा ना? हाँ, डाउट है क्या? अरे भाई, जब इससे -480 से इंटू हुआ था -8, तो क्या हुआ था, ये +3840 हुआ था, और यहाँ हमने माइनस लगा दिया तो गलत हो गया था। अब ये जब इधर आएगा तो 3840 हो जाएगा। ये हमारा क्या बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमको इतना ही बनाना था, इस एक्सरसाइज में सॉल्व नहीं करना है। सॉल्व कैसे करना है वो हम लोग आगे वाले में, और हम लोग पढ़ने को तो पढ़ ही चुके हैं। क्लियर है? मिटाते हैं इसको। इसमें आपने एक ही क्वेश्चन पूछा था, बाकी हो गए हैं ना। आगे चलते हैं। फिर हम एक्सरसाइज 4.2 करते हैं। एक्सरसाइज 4.2 में कौन सा 5 और 6 करना है? ये 5, 6 दो क्वेश्चन करने हैं। लिखा है द एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। एल्टीट्यूड का मतलब ऊंचाई। जैसे ये मान लो ये है, अब राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका एल्टीट्यूड यही तो होगा, किसी उससे जो परपेंडिकुलर आया होता है वही एल्टीट्यूड होता है। तो द एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 लेस देन द बेस। अगर ये बेस x है तो ये कितना होगा, x - 7। कुछ मुश्किल है नहीं ना। और फिर ये कह रहे हैं इफ़ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर, और इसका हाइपोटेन्यूज जो है वो 13 सेंटीमीटर है। तो हम पढ़ चुके हैं इसका स्क्वायर, ये मान लो a, b और c, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर 13² इज इक्वल टू x का स्क्वायर प्लस x - 7 का स्क्वायर, ठीक, x - 7 का होल स्क्वायर। अब ये 13 को अगर मैं स्क्वायर करूँ तो कितना आता है, कहीं 169 तो नहीं आता, इज इक्वल टू x²। अब ये क्या होगा, इसको मैं ओपन करता हूँ, x² माइनस 2ab 2 × 7 × x प्लस 7 का स्क्वायर। अब अगले में जब वो अभी सॉल्व नहीं हुआ तो इसको भी अगला एक और लाइन हमने कर लिया, x² है, ये क्या लिख दिया हमने, अच्छा ठीक है, x² प्लस x², ऐसा है तो ये कितना हो जाएगा, 2x² हो जाएगा ना। तो इसको मैं लिख लूँ 2x², ठीक है, माइनस 14x प्लस 49, और ये 169 है ही।
अब इसको क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे। ठीक है, क्या है, नहीं कोई डाउट है तो पूछ लो। नहीं कुछ लग रहा है। अच्छा तो चलो करते हैं। तो हम लोग इसको मान लो, इसको इधर ले आते हैं। 169 माइनस 49 इज इक्वल टू 2x², 2 कॉमन ले लेता हूँ, -7x। ठीक, आगे क्या करूँ, ये इसमें से माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 120/2 इज इक्वल टू x² -7x। ये समझ में आ रहा है? ये 2 इधर ले आए और इसको इसमें से माइनस कर दिया, तो अब ये 60 हो जाएगा, इज इक्वल टू 60। अब अगर मैं अगली लाइन में लिखूं तो x², यहीं यहाँ से लिख देता हूँ इसको इधर, x² -7x -60 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया कि नहीं? बात यह है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना या नहीं बना, बन गया, डाउट तो नहीं। अब ये सॉल्व करने में दिक्कत है, चलो करते हैं। हमने ये बताया था कि इसका और इसका इंटू करेंगे, 60 -60 × 1, -60 × 1 कितना हुआ, -60 हुआ। इसका मतलब क्या है कि जो हमें फैक्टराइजेशन स्प्लिटिंग द टर्म हमने सीखा था, ये इसके ऊपर जाएगा। ऊपर जाएगा मतलब 7 से बड़ी वैल्यू एक होगी, एक जो भी हो उसका टोटल रिजल्ट कितना आना चाहिए, -7 आना चाहिए। तो हमने कहा ठीक है, देखते हैं क्या बात बनेगी। तो अब 60 को 2 से किया 30 हुआ, इसको 2 से किया क्या हुआ, 15 हुआ हैं, इसको किससे किया, 3 से, अब कितना हुआ, 5। अच्छा मैं इसको करूं, 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12, -12 + 5 इज इक्वल टू -7 है, और -12 × 5 इज इक्वल टू -60 है। क्लियर है ना? तो देखिए ये सब प्रैक्टिस से आता है। -15x फिर +5x -6, हाँ हाँ, अरे 12x, हाँ ठीक है। तो यहाँ पर क्या कॉमन लेंगे, x, तो क्या हो जाएगा x - 12। यहाँ पर क्या कॉमन लेंगे, +5, यहाँ पर क्या हो जाएगा, x - 12 इज इक्वल टू 0। तो क्या हुआ, x + 5 और x - 12। ये क्या चीज़ हमको बतानी थी भाई, इसमें इस क्वेश्चन में क्या निकालना, हमको ये निकालना है। ठीक है, x की वैल्यू निकालनी है। अब हम देखते हैं क्या है, इधर कर लें, इज इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू या तो होगा -5 और या होगा 12। तो कौन सी वैल्यू लेनी, दोनों ले सकते हैं, कोई भी नहीं कोई नहीं ले सकते, दोनों नहीं ले सकते हैं। जहाँ भी फिजिकल चीज़ है, इसका माइनस का फिजिकल चीज़ों में एग्जिस्टेंस नहीं होता है। तो मतलब ये है कि यहाँ पर x इज इक्वल टू 12 हुआ हमारा आंसर। बात समझ में आ रही ना? तो x इज इक्वल टू क्या आया, 12 आया। बात समझ में आई या संदेह है? नहीं ना? आगे बढ़े। तो हमने 5 कर लिया, 6 करना है, और बस इन 2 एक्सरसाइज में यही 2-3 क्वेश्चन थे, बाकी सब हो गए हैं तो अच्छी बात है। अब ये कोई 6 क्वेश्चन है, लिखा है अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोट्री आर्टिकल इन अ डे। कुछ एक दिन में कुछ आर्टिकल बनाती है। अभी सोचेंगे कितना बनाती है, अभी क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। इट वॉज ऑब्जर्व ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल इन रूपी वाज 3 more द ट्वाइस ऑफ द नंबर ऑफ द आर्टिकल। क्या कह रहे हैं, 3 more दैट, मतलब जितने आर्टिकल बनते हैं। अब मैं लेट कर लेता हूँ, लेट
x आर्टिकल इज प्रोड्यूस्ड। ठीक है, यहाँ पर x आर्टिकल मान लो प्रोड्यूस किए जाते हैं, कोई डाउट नहीं ना। इफ टोटल कास्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन द डे वाज 90, टोटल कास्ट कितनी है 90, तो एक की कास्ट कितनी होगी 90 अपन x। ये वाला तो आसान था, ये पहले हमने लिख लिया। अब दूसरी बात पढ़ते हैं, फिर से इस लाइन का आते हैं, समझ में नहीं आया ना। इट वाज ऑब्जर्व ऑन पर्टिकुलर डे द कास्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल इन रूपी वाज 3 मोर। क्या कह रहे हैं, वाज 3 मोर। 3 मोर का मतलब क्या हुआ कि 3 हम ऐड कर देंगे, किस में ऐड कर देंगे, किसी चीज़ में, किस में, वो कह रहे हैं कुछ बात कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं भाई, सुनो इनकी बात। मोर देन द ट्वाइस ऑफ द नंबर ऑफ द आर्टिकल। ट्वाइस मतलब जितना नंबर ऑफ आर्टिकल बनता है उसका 2 गुना, यही तो कह रहे हैं। ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन द डे इफ द टोटल कास्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये टोटल कास्ट तो हमने लिख ही दिया, यहाँ पर तो कोई डाउट है नहीं। वो 2 तरीका बता रहे हैं कास्ट का, कह रहे हैं एक तो ये है 90 है टोटल कास्ट और x है हमारा नंबर ऑफ आर्टिकल इन अ डे। दूसरा वो कह रहे हैं कि एक आर्टिकल, तो ये भी एक आर्टिकल की कास्ट हुई, और ये दूसरा कह रहे हैं कि जितना मैं आर्टिकल बनाता हूँ उसका 2 गुना कर दो, मल्टीप्लाइड बाई 2 कर दो, और उसमें 3 ऐड कर दो, ही तो 3 मोर हुआ ना, तो ऐसे समझते हैं 3 ऐड कर दो, तो ये भी कास्ट ऑफ वन आर्टिकल और ये भी कास्ट ऑफ वन आर्टिकल, मतलब ये दोनों इक्वल हैं। अगर ये इक्वल हैं तो 90 इज इक्वल टू हो जाएगा 3x प्लस 2x का स्क्वायर। डाउट है तो पूछो, नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। अरे ये x गया तो 3x हो गया, और 2x में फिर x का इंटू हुआ तो 2x स्क्वायर हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना। 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। 90 इधर हमने ट्रांसपोज कर लिया, कोई दिक्कत नहीं ना। सॉल्व कर लेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, अब इसको 90 को फैक्टराइज करेंगे, देखते हैं किससे हो जाएगा। 2 से 45, 45 कितने से होगा 3 से 15, 3 में आना है ना, 3 में 3 से करेंगे 5 हैं, ऐसे होगा ना, कुछ गलत तो नहीं है, बोलो सोच के बताओ ना, सही है या गलत है, कैसे करेंगे, हमको नहीं समझ में आ रहा है। सही है। अब मैंने कहा 2 3 जा 6, 6 3 जा, ये तो बात नहीं बन रही, डिफरेंस 3 का होना चाहिए। 3 3 जा 9, 5 2 जा 10, नहीं फिर नहीं बात बनी भाई। क्या क्या नहीं बनी बात, अरे ये बनानी है कि उसका डिफरेंस जो है हमारा 3 आना चाहिए। इंटू तो आएगा ही जब मैं वहीं से उठा रहा हूँ, इसलिए ऐसा करते हैं कि इंटू में दिक्कत नहीं है, हम उसको ऐसे मल्टीप्लाई करके ऐसे नंबर बनाने का प्रयास कर रहे हैं जो कि जिसका रिजल्ट मुझे 3 लेना। अच्छा रुको, 5 3 जा 15 लिखते हैं, और 2 3 जा बताओ 6, ये भी बात नहीं बन रही। अरे बनेगी क्यों, ये और ये इंटू होना था, तो यहाँ पर तो हूँ तो बोलो ना 180, और ये हो जाएगा 90, और ये हो जाएगा 2। ठीक है, अब चेक करते हैं 5 3 जा 15 और 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, बन गई बात। अब ये क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे, और इसको क्या लिखेंगे माइनस, चूंकि ये माइनस 180 आया था, तो ये हुआ 2x का स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पर क्या कॉमन ले सकते हैं, 2x कॉमन ले सकते हैं, नहीं x कॉमन लेंगे, तो x ये बचा 2x प्लस 15, यही बचा ना। यहाँ पर क्या कॉमन ले सकते हैं, बोलो 6 कॉमन ले सकते हैं, माइनस 6 लेंगे कॉमन, तो ये क्या हो जाएगा 2x प्लस 15। अब ये हुआ x माइनस 6
और दूसरा क्या हुआ, 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पर लेते हैं 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू 15 सॉरी माइनस 15, तो x इज इक्वल टू माइनस 15/2। तो क्या जो हम ये x क्या है, x था नंबर ऑफ पार्टिकल प्रोड्यूस, क्या निगेटिव में भी प्रोड्यूस होता है? नहीं, या तो नहीं प्रोड्यूस होगा या होगा, अगर नहीं होगा तो 0 है, और अगर प्रोड्यूस होगा तो कुछ एक वैल्यू आएगी, तो ये तो गलत हुआ। फिर इसको लेते हैं, x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 6, आंसर इज राइट। ये पॉजिटिव आ गया, तो ये 6 अब ये x क्या है, आर्टिकल प्रोड्यूस 6 है, ठीक है, आर्टिकल प्रोड्यूस 6 है, ठीक। तो अगर मैं 90, अब चेक कर रहे हैं, 90 को 6 से मैं डिवाइड करूंगा तो कितना आ गया, 15। और उसने कहा था कंडीशन में कि अगर मैं आर्टिकल का 2 गुना करूं, आर्टिकल इंटू 2, नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस इंटू 2, तो नंबर ऑफ आर्टिकल जो प्रोड्यूस हो रहा है कितना हो रहा है, 6 इंटू 2, और मैं उसमें ऐड कर दूं 3, तो ये कितनी होनी चाहिए, उसकी कास्ट होनी चाहिए, और कास्ट आ तो रही है, सही है। फिर इससे भी हमारा आंसर सेटिस्फाई, अगर मैंने चेक कर लिया है सॉल्यूशन का आंसर सेटिस्फाई कर रहा है, तो फिर हमें कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई आंसर दूसरा भी लिखा मतलब वो गलत है। क्लियर है? तो हम लोगों ने एक्सरसाइज 4.1 और 4.2 के उन क्वेश्चंस को कर लिए हैं जो क्वेश्चन पूछा है। अगर किसी को वीडियो जो देखते हैं उनको पूछना होगा तो क्वेश्चन कमेंट में लिख करके पूछ सकते हैं, तो हम लोग उसका वीडियो बना करके आगे डाल देंगे, ठीक है। और अगर क्लास समझ में आई है तो करना क्या है, सब्सक्राइब, लाइक और शेयर, ठीक। फिर मिलते हैं।